नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम नित्य निरंतर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित वीडियो डालते हैं। साथ ही राज्य के या भारत के विभिन्न मुद्दों पर या कानून के मुद्दों पर हम जो है लगातार वीडियो जो है आप लोग के लिए अपडेट लाते रहते हैं। चाहे भाषा हो, गणित के सब्जेक्ट हो, अलग अलग वीडियो लाते रहते हैं। और आजकल हम जो है सुपरवाइजर के लिए एमसीक्यू और वीडियोज ला रहे हैं। तो सुपरवाइजर की ही एक परीक्षा है जिसमें भाग 1 में एक टॉपिक रहता है मृत्यु दर के संबंध में, जो कि मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबंध में होता है। तो हम ये वीडियो उसी पर ला रहे हैं। बहुत लोगों ने हमसे इस पर लाने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, बिल्कुल मैसेज करके भी कहा था, और कमेंट में भी आप सभी मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर वीडियो चाह रहे थे। तो बिल्कुल मैं लेके आई हूँ। इस पर 6-7 घंटे थोड़ा मेहनत करना पड़ा, आंकड़े जो है खोजने में, पूरा संकलन करके बनाने में। तो काफी अच्छी वीडियो ही बनेगी ये। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल समझना है चीजों को। भले ही वीडियो लंबा हो, पर आपको पूरी चीजों को अगर पढ़ लेते हो तो आपको बाहर से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप समझ लीजिए। और बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा अप्रिशिएट करने के लिए हमें, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते होंगे तो बिल्कुल जुड़िए। इसके लिए क्या करना है, नए होंगे तो सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ही हम बात कर ले थोड़ा सा मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की। वैसे तो ये दोनों ही एक प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में अभी बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसमें एक भारत सरकार का मैटरनल हेल्थ का आंकड़ा आया है, जो मुझे आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करना सही लग रहा है, तो मैं करती हूँ थोड़ा सा। 1990 में 1 लाख बच्चों के जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर की बात की गई थी, 556 थी। 2004 से 6 के बीच ये डेटा 254 हो गया। 2014 से 16 के बीच ये डेटा वर्तमान में 130 हो चुका है। अगर देखें तो 2030 तक भारत सरकार मातृत्व मृत्यु दर को 100 तक रखने का प्रयास करी। तो ये मैटरनल हेल्थ के आंकड़े हैं। तो मातृत्व मृत्यु दर जब इतना ज्यादा आपको दिखता है, प्रति 1 लाख में भले ही बोल रहा हूं, पर दिखता है, इसी के साथ साथ आपको शिशु मृत्यु दर भी दिखता है। तो दोनों का पूरा चर्चा हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर की। तो पहले हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर को। यहाँ पे पहले किसको देखेंगे, शिशु मृत्यु दर को। शिशु मृत्यु दर के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि बच्चों में जो स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति होती है, ये अगर आप देखोगे और शिशु मृत्यु दर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि समाज में जो फैली हुई जटिल मानसिकता है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण है इसके, यही शिशु मृत्यु दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसी के कारण ये जो है प्रभावित जरूर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनमें मृत्यु दर जो है सामाजिक आर्थिक कारणों से ही हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भारत में जन्मे जो प्रत्येक 1000 बच्चे हैं, जिनमें हम जो है शिशु मृत्यु दर की गणना करते हैं, उसमें अगर देखें तो इनमें से कुल 2/3 बच्चे ऐसे हैं जो कि 28 दिन के भीतर ही मर जाते हैं। और इनमें से आपको 2/3 क्या मिलेंगे, नवजात शिशु रहते हैं जो जन्म के पहले ही सप्ताह में मर जाते हैं। और उनमें से भी आपको मिलेगा 2/3 शिशु ऐसे हैं जो की मृत्यु 1 दिन के भीतर ही हो जाती है। तो आपस में ये डेटा इंटरलिंक्ड है। अगर देखें हम 28 दिवस पूरे होने से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वही कहलाता है नवजात शिशु मृत्यु। अगर बच्चा 5 वर्ष का होने वाला है, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो इसे हम बाल मृत्यु कहते हैं। यदि बच्चा 1 वर्ष के भीतर तक जो है मर जाए, 1 वर्ष होने से पूर्व ही मर जाए, तो इसे हम शिशु मृत्यु कहते हैं। तो यही जो 1 वर्ष वाला डेटा है आपका क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। वैसे ये 3 अलग अलग श्रेणियों में निकाला जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। एक आंकड़ा आया था 2011 का। इसके आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु मृत्यु दर 53 था। ये प्रति 1000 ये आंकड़ा था, 53 प्रति 1000 में 53 लोग मर जाते थे। शिशु मृत्यु की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष के भीतर की बात कर रहे हैं। भारत सरकार का जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस है, ये एक आंकड़ा जारी किया, जिसके अनुसार 2012 में देश में जो शिशु मृत्यु दर था वो 42 था प्रति 1000। इसके मुकाबले छत्तीसगढ़ में जो है 47 था प्रति 1000। इस सबको कम करने के लिए फिर धीरे धीरे प्रयास भी शुरू हुए। कारण देखा गया कि जो शिशु मृत्यु दर है, ये गंभीरता से अभी जो है पैर पसार रहा है, बहुत ही इसका खतरनाक प्रभाव दिख रहा है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो पहले हमारी योजना आयोग लाती थी, वर्तमान में तो नीति आयोग नीतियां बनाती है, उसमें ही क्या किया गया, इस पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बार इसमें शिशु मृत्यु दर को 50% करने तक कमी लाने का जो है 50%, जितनी भी वर्तमान में जो शिशु मृत्यु दर हुई रही होगी उस समय की, उसमें 50% कमी लाने का लक्ष्य जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। इसी के साथ जो शिशु मृत्यु दर है उसको निकालने के अलग अलग सूत्र भी दिए गए। जैसे नवजात शिशु मृत्यु दर है, जिसको NMR कहते हैं, 28 दिवस की आयु सीमा के भीतर जो मृत बच्चे रहते हैं उनकी संख्या
में आप 1000 का गुणा कर दो बटे जीवित बच्चों की संख्या कर दो, आप निकाल लोगे। अगर आपको ये थोड़ा सा आंकड़ा अजीब लग रहा होगा तो याद रखिएगा, जो 28 दिवस की आयु की सीमा के भीतर जो बच्चे मरे हैं उनके साथ बटे में रखना आप जीवित जन्म बच्चों की संख्या, फिर गुणा कर देना 1000। बात एक ही होता है, आंकड़ा वही आता है, ठीक है। चाहे आप ये 28 को करके यहाँ पे लिविंग एल लिख रही हूँ, मतलब जीवित बच्चे गुणित 1000 ऐसा भी लिख दो तो भी सेम है। तो यहाँ पे मैंने आपस में गुणा कर दिया क्योंकि मैंने इसको बटे में नीचे नहीं लिखा है, इसलिए मैंने ऐसा लिया हुआ है। शिशु मृत्यु दर जिसको IMR कहा जाता है, 1 वर्ष की आयु सीमा के भीतर जो बच्चे रहते हैं मर जाते हैं उसको, उसके साथ आपको 1000 का गुणा करके जीवित जन्म बच्चों की संख्या के साथ निकालना है। जबकि बाल मृत्यु दर यानी कि CMR होता है, वो 5 वर्ष से कम आयु के जो मृत बच्चे हैं उनकी संख्या के साथ आप 1000 का गुणा करोगे और क्या करेंगे, जीवित जन्म बच्चों की संख्या में आप उसके साथ जो है डिवाइड कर देंगे तो निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, नवजात का, शिशु मृत्यु दर का और बाल मृत्यु दर का, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं शिशु मृत्यु दर के कारण की। तो पहला है जन्म के बाद तुरंत सांस न लेना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोते भी नहीं है, कई बार सांस नहीं ले पाते, इस कंडीशन को बोलते हैं एस्फिक्सिया, इसके कारण भी मृत्यु होती है। कई बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, समय पूर्व ही जन्म हो जाते हैं। कुछ जो बच्चे संक्रमण के कारण मर जाते हैं, तो इसमें सर्वाधिक संख्या संक्रमण के कारण ही मरने की है, जो 50% से अधिक, लगभग 52% बोल सकते हो आप, संक्रमण में ही दिखते हैं। उसके अलावा अन्य कारण भी है। शिशु मृत्यु दर के कुछ कारण भी देखोगे आप, जैसे माताओं के बच्चों का जो है जन्म के समय वजन कम रहता है जिसके कारण वो मर जाता है। इसका सही कारण क्या है, पोषण ना मिल पाना। तो भैया हमारे यहाँ रेडी टू ईट जो है महतारी जतन क्यों चलाया जा रहा है, इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि उसमें भी पोषण मिल सके, और पोषण से ही मिलेगा तो क्या होगा, शिशु मृत्यु दर अल्टीमेटली कम होगा। उसके अलावा आप देखे होंगे 1/3 प्रसव ही ऐसे हैं जो कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराए जाते हैं, बाकी सभी क्या रहते हैं, परंपरागत। इसके कारण भी होता है। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति काफी सुधरी हुई नहीं है, बिगड़ी हुई ही है। उसके अलावा देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर दिखेगा आपको कि उचित देखभाल नहीं मिल पाता शिशुओं को, और साथ ही जो परंपरागत प्रसव है उस पर ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं, तो उसके कारण भी होता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी एक प्रॉब्लम आती है कि नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसके लिए सुविधा संपन्न अस्पताल नहीं हो पाते, तो और अगर हो भी गए तो आम लोग, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उन लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते, तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा कभी कभी आप सरकारी या निजी अस्पताल में चलो प्रसव के लिए चल भी दिए, तो शिशु का जो देखभाल है वो पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो भी यहाँ पे शिशु मृत्यु दर हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। वैसे अब कमी हो गई है, काफी आ गया है, पर कारण एक ये भी हो सकता है। कुछ अस्पताल ऐसे रहते हैं जो कि बीमार और समय से पूर्व जो बच्चे रहते हैं, जन्म जो समय से पूर्व हो जाते हैं, जैसे 7 महीने का प्रीमेच्योर बेबी, इसको उचित देखभाल नहीं कर दे पाते, तो उससे भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा कुछ परिवार के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ गया तो उसको स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं लेके जाते, अपना ही इलाज करने लग जाएंगे, दवाई गोली देने लग जाएंगे। इससे जो आने वाला खतरा है उसको पेरेंट्स भांप ही नहीं पाते, तो इसके कारण भी एक मृत्यु दर की जो संभावना है वो बन जाती है। उसके अलावा प्रसव से पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद मां हो चाहे नवजात बच्चा हो, दोनों को पर्याप्त देखभाल ना मिल पाना भी शिशु मृत्यु दर का एक बहुत बड़ा कारण है। ये ध्यान रखिएगा, कारण भी आपसे पूछ सकता है। कुछ कारण है जो हम देख लेते हैं, जैसे पहला है असुरक्षित प्रसव के कारण, दूसरा है गर्भावस्था में गर्भवती माता की उचित देखभाल ना होने के कारण, उसके अलावा कम वजन के बच्चों का जन्म होने के कारण, समुदाय अथवा परिवार अथवा गर्भवती माता को इसके संबंध में समुचित जानकारी ना हो उसके कारण भी है, प्रसव पश्चात बच्चे की उचित देखभाल ना मिल पाना, प्रसव पश्चात शिशुवती माता को उचित पूरक पोषण आहार ना मिल पाना। इसी के लिए जब शिशुवती माता जो रहती है, यानी कि जब तक वो 6 महीने तक दूध पिलाते हैं, समझ लीजिए 6 महीने तक ही शिशुवती को माना जाता है, उनको पूरक पोषण आहार भी दिया जाता है। फिर 6 माह से बच्चे के लिए पूरक पोषण आहार शुरू हो जाता है, तो ये भी कमी करने के लिए भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए, पोषण आहार ढंग से नहीं मिलेगा तो भी बच्चा मरने की संभावना होती है। समय से पूर्व प्रसव हो जाए तो भी हो जाता है। खतरे वाली जो लक्षण वाली जो माता है, जिसके में खतरे का लक्षण है, उनमें जो है संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है, 2 प्रसव के मध्य जो है 3 साल का अंतर ना हो, तो ये मृत्यु दर होने की संभावना रहती है। क्यों बोला जाता है कि 2 बच्चों में कितना अंतर, लगभग 3 साल का, ताकि 3 साल तक जो माता है उसका शरीर अच्छा से बन जाए, जिससे वो प्रसव के लिए तैयार हो सके। ऐसा नहीं है कि आप साल भर बच्चा हुआ नहीं, दूसरे बच्चे कर लिए, साल भर बीता नहीं, फिर से 2 साल अभी बच्चा को होने को है और जो है बच्चा जो है आपकी गोद में है, तो इसमें आप पहले बच्चे का भी देखभाल नहीं कर पाए, ना खुद का देखभाल कर पाए, ना आने वाला या आ चुका बच्चा है ना उसका देखभाल कर पाओगे।
तो दिक्कत सभी में आती है, इसलिए बोलते हैं 3 साल का कम से कम गैप हो। तो ये भी मृत्यु दर का कारण होता है, 3 साल का गैप ना होना। बहुत कम चांसेस है जिसमें बच्चे बच जाते हैं, ये भगवान की दया है बोल सकते हो, बाकी आपको खुद समझदारी लेनी पड़ेगी। गर्भपात एवं एक से अधिक संख्या में प्रसव होने के कारण होता क्या है, कई लोग असुरक्षित गर्भपात भी करा देते हैं, तो उनके कारण भी दिक्कत होती है। कम उम्र में मां बनने के कारण, इसीलिए तो जो है आप देखे होंगे वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो भारत सरकार 21 वर्ष बालिका की शादी की उम्र की है, ये क्यों की है? ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला ये पॉइंट दिया गया था 21 वर्ष अगर किया जा रहा है तो ताकि जो मां बन रही है वो जो है एक मैच्योर एज में बने और इससे क्या हो, शिशु मृत्यु दर कम हो सके। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में और ये जो है कमी हो जाती है जब स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो भी शिशु मृत्यु दर होता है। खतरे के लक्षण वाली माताओं की संख्या अधिक होने के कारण ये जो है देखा गया है। छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे तो महिलाओं में सिफिलिस एक प्रॉब्लम होती है, गनोरिया जैसी बीमारी, और खास करके एनीमिक महिला का होना, इन लोग के कारण भी जो है, एनीमिक महिलाएं हैं या सिफिलिस से पीड़ित है, गनोरिया से पीड़ित है, तो भी गर्भवती महिलाओं से ही बच्चे में ये सारे लक्षण जो है दिखने लगते हैं और शिशु मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। संस्थागत प्रसव के प्रति लोगों की रुझान कम होने के कारण जो है ये एक महत्वपूर्ण कारण है। संस्थागत प्रसव अगर लोगों का रुझान कम रहता है, वो लोग जो है दाई से करवाना इजी समझते हैं, समुचित व्यवस्था नहीं होती, इसलिए भी जो है पूरा ये मृत्यु दर होता है। यही तो कारण है जिसके कारण हम जननी सुरक्षा योजना जैसी योजना को बढ़ावा देते हैं, पैसा देते हैं, समर्थन राशि देते हैं, पुरस्कार कर देते हैं कि आप जो है संस्थागत प्रसव करा के आओ। तो ऐसा गवर्नमेंट पैसा दे रही तो दे क्यों रही है? शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ही दे रही है। मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम कैसे करेंगे हम? संस्थागत प्रसव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देके। ध्यान रखिएगा इस चीज को। समाज में इतनी कुरीतियां रहती हैं, अव्यवहारिक समाज अपनी मान्यताओं को ज्यादा ऊंचा रखता है। कई बार देखे होगे आप, ऐसा बच्चे के जन्म के बाद आपको दिख जाएगा कई जगह पे। उसके अलावा ये यहाँ पे जो है इसको हटाइएगा, ये मातृत्व मृत्यु दर का कारण है। इसको जो है हमको मातृत्व मृत्यु दर में पढ़ना है कि मातृत्व मृत्यु दर का ये जो डेटा है मैंने यहाँ पे ले लिया है इसको। प्रसव कारणों से जो माताओं की कुल संख्या में मृत्यु होती है उनमें जो भागित करके सजीव जन्म की कुल संख्या गुणित 1 लाख करोगे तो आपको मातृत्व दर मृत्यु दर मिलेगा। ये आपको आगे का डेटा है, ये फोटो यहाँ पे जगह खाली था तो मैंने डाल दिया था। ये मातृत्व मृत्यु दर का डेटा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, पर यहाँ पे ये डेटा आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा कभी कभार इधर उधर मिस्टेक हो जाती है और पुट करने का हुआ है, रखना उसको हमको बाद में था। चलिए, शिशु मृत्यु दर को रोकने के उपाय क्या है ये देखिए। जैसे नवजात है, कैसे आप रोक सकते हो? तो जन्म के पश्चात शिशु अगर नहीं रोता तो उसे रुलाने का, श्वसन क्रिया प्रारंभ करने के लिए आप क्या करोगे? मालिश करोगे या ठोकते हैं, देखे होगे आप, पीछे में, हाथ में, पीठ में ऐसे थपथपी मारते हैं। तो एक कारण होता है ताकि उनका आवाज आए, वो रो। ध्यान रखना है कि बच्चे को के पैर को उल्टा पकड़ के नहीं लटकाएं, जैसा आप देखे होगे एडवर्टाइजमेंट में दिखाता रहता है, गलत है। शिशु की पीठ एवं छाती को न थपथपाए बोल रहे हैं, मतलब वो जो है ना ऐसा जो बोलते हैं ना सारना, यानी कि आप उसको सहलाओ, ऐसा करना है। एकदम उसको थप्पड़ नहीं मारना है, जैसे कई बार थप्पड़ मारने को दिखाता है, वो भी गलत है। थप्पड़ नहीं मारना है आपको ऐसे सहलाना है, हल्का हल्का थपथपी देके हल्का हल्का थपथपी देना है। मतलब आप जो है समझ लो ऐसे सारते हैं, ऐसे धीरे 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 वैसा करना है। और शिशु पर ठंडा पानी भी नहीं डालना है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को साफ और सूखे कपड़े से पोंछना जरूर है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे कपड़े में कई जो है आपको जो आप सुने होंगे जो रहता है, जैसे कपड़े जो सुखाते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वैसे स्टिचेस लगा के बच्चे को ढक के रखा जाता है, लपेट कर रखा जाता है सिर से पांव तक, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा शिशु को समुचित गर्म तापमान में रखना चाहिए। कुछ दिन तक आप तो बच्चे को बिल्कुल मत नहलाइए। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म हुआ तुरंत नहला दिए, गंदा है बच्चा करके, ऐसा नहीं करना है, पूरा ढक के रखना है। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर अगर माता का जो है दूध पिलाए, बच्चे को कम से कम व्यक्तियों के संपर्क में आने दें। इसका मतलब क्या है, बच्चा पैदा हुआ, ऐसा नहीं है कि सबके सब जाके देखने लगे और माँ के पास जाके बधाई देने लगे। थोड़ा सा उनको प्राइवेसी दो, उनको स्पेस दो, क्योंकि उनको दूध पिलाना है तो कम से कम व्यक्ति लोग उनके आसपास रहे, ऐसा प्रयास करो। शिशु के जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी अवश्य लगवाएं। देखिए BCG का टीका लगता है। उसके अलावा समय पर टीकाकरण, विटामिन A की खुराक ये जरूर दें। इससे भी जो है आप नवजात को शिशु मृत्यु दर जो है शिशु मृत्यु को होने से बचा सकते हो, नवजात को बचा सकते हो।
उसके अलावा याद रखना है आपको 6 माह के उम्र तक के बच्चों को क्या करना है, माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा पानी भी ना पिलाएं। 6 माह पश्चात शिशु को अनिवार्य रूप से आपको ऊपरी आहार देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरक पोषण आहार, ये याद रखिएगा। और एक आपका मिलेगा संपूरक पोषण, जिसमें आप फल हो गया, अनाज हो गया, अलग से दे सकते हो। वर्तमान में और जो भावी माता है उनके लिए क्या कर सकते हो आप प्रयास, तो कम उम्र में विवाह, जल्दी मां बनने की आदत, इन सभी परंपरा में आपको बदलाव करना है। गवर्नमेंट ने तो कर भी दिया है 21 वर्ष, बिल्कुल याद रखिए। 18 वालों शादी करने का सोच रहे होगे, अपना प्लान पोस्टपोन करिए। चलिए, सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देना है आपको, तो इसके लिए आप जो है यूज कर सकते हैं परिवार नियोजन के विकल्प। तो यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट जो है वो शिशु मृत्यु दर पे है, तो मैं ज्यादा परिवार नियोजन की बात नहीं करूंगी, आप सभी समझदार हैं, अपना सकते हैं। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर जरूर रखें। गर्भवती महिला के पोषण सुधार के लिए अधिक भोजन, अधिक बार भोजन, एनीमिया से बचाव, आयरन की गोलियां, ये सभी अनिवार्य रूप से और समय से दी जानी चाहिए। आयोडीन की कमी भी ना हो, इसका भी प्रयास करना चाहिए। संक्रमण की जो अगर किसी महिला को हो रहा है तो जांच पर्याप्त रूप से कराते रहें। इसके अलावा जो रूटीन चेकअप होते हैं गर्भवती को बार बार कराएं, इससे पता चलेगा। प्रसव पूर्व नियमित जांच, वही जो मैं बता रही थी, इससे जो भी जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन है पता चल जाता है। इससे क्या करेंगे, हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके कारण से माताओं का जो गर्भकाल है वो भी हम जान जाएंगे। इनका जचकी काल कौन सा है वो भी जान जाएंगे। कब इनका बच्चा पैदा होने वाला है वो भी जान जाएंगे। तो ये सारी जो हम जो है डेट हमको डॉक्टर पहले से बता देता है, जो चीजें कि आपको इस डेट को बच्चा होने वाला है। ये कब संभव है, जब नियमित जांच हो, और नियमित जांच से ही जटिलता पता चलेगी। तब तक बच्चे के होने तक में जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर की जा सकती है। और अगर ये जटिलताएं जो है नहीं समाप्त कराई गई तो ही क्या होता है, शिशु मृत्यु होने की संभावना रहती है। उसके अलावा संकटग्रस्त शिशुओं की पहचान करना, उनको तत्काल अस्पताल भेजना भी हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हो आप, जो है प्रशिक्षित दाई या प्रशिक्षित नर्स जिसको बोलते हैं, या आशा दीदी, आप सुने होंगे मितानिन, इनसे आप करा सकते हो। प्रसव के लिए आवश्यक व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। जो भी चीजें लगती है, बोलते हैं कि जो जो सामान चाहिए वो अच्छे से सुरक्षित रखा चाहिए, पूरा सैनिटाइज होना चाहिए आजकल तो। गर्भवती महिलाएं, ये गर्भवती लिखा है, गर्भवती महिलाओं को और उनके परिवार को गर्भवती महिलाओं के देखरेख के बारे में पूरा जागरूक करो। आप नवजात शिशु के देखरेख के लिए आप जागरूक करो। पोषण और स्वास्थ्य संबंधी उनको सलाह दो ताकि वो अच्छा खा सके, पी सके। जन्म के समय कम वजन वाले जो बच्चे हैं उनका विशेष देखभाल करना जरूरी रहता है। परिवार नियोजन के महत्व को आप समाज को अवगत करवाओ, जो महिला है उसके परिवार को अवगत कराओ, ताकि जो है बच्चे के जन्म पे कम से कम 3 वर्ष का अंतर रखे। जो 2 बच्चे के जन्म है उनको दूसरा बच्चा लेना है, जरूर लो। 3 वर्ष के भीतर मत लो, 3 वर्ष के बाद लो। बच्चे का नियमित वजन लेना, उसके अलावा जो है आपका जो है सतत वृद्धि निगरानी रखना, ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे का बार बार वजन लो, उनको कुपोषण तो नहीं हो रहा है, उसके आधार पे उनको पूरक पोषण आहार जो है प्रोवाइड करो। जैसे शिशुवती है तो शिशुवती को 6 माह का बच्चा हो रहा है तो 6 से 3 वर्ष के बच्चों को ये पूरक पोषण आहार देकर फिर हम क्या करते हैं, कुपोषण से उनको मुक्ति दिलाते हैं। तो इसके लिए वजन लेना भी जरूरी होता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है आपको। खतरे के लक्षण जिन गर्भवती माताओं में दिख रहे हैं उनका आप पहचान करके उनको विशेष ध्यान दो। उसके अलावा शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े हैं जहां से क्वेश्चन उठा सकता है आपको। जैसे भारत में अगर देखोगे अभी तो काफी सुधार है। एक नया डेटा हमें मिला है, नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसको कहते हैं SRS। इन्होंने एक डाटा जारी किया है जिसके अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर अभी 30 हो गई है। ये देख लीजिए, डाटा किसका है, नमूना पंजीकरण प्रणाली का। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके अलावा जो है केरल की स्थिति यहाँ पे काफी अच्छी है, वहां पे कम है शिशु मृत्यु दर। मध्य प्रदेश काफी बेकार है। 2019 का जो आंकड़ा आया 2018-19 का, उसके अनुसार मध्य प्रदेश गंदा स्थिति में है शिशु मृत्यु में। देश में लगातार हम जो है सुधार देख चुके हैं। 1990 में जो शिशु मृत्यु दर था 1000 पर 129 था, 2005 में घटकर 58 हुआ, 2009 में 50 पे आ गया, 2014 में ये जो है 39 पर हो गई, अभी ये गिरकर 30 हो गई है। ये ध्यान रखिएगा, गिरकर कितना हो गया, 30। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 2001 में प्रति जो 1000 बच्चे हैं उनमें जीवित जन्म पर जो है 77 लोग मर जाते थे, 77 लोग शिशु मृत्यु दर का शिकार हो जाते थे। 2017 में ये घटकर
38 हुई, और 2018, यहाँ पे 2018 हिंदी शब्दों में लिखा गया है, 2018 ध्यान रखिएगा 41 हो गई है। ये ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट का, तो इसको याद रखिएगा। 41 अभी वर्तमान में हमारा बना हुआ है। तो देखिए 2017 में जो 38 थी, 2018 में 41 हो गई, मतलब बढ़ोतरी दिखी है। उसके अलावा एसडीजी जो है, नीति आयोग जो है इस डीजी को देखता है, ये नीति आयोग के डेटा के अनुसार पूरा आता है। अब तो नीति आयोग ही काम कर रहा है सारी चीजों में। तो 2030 तक ये शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य जो है 15 रखा गया है। 15 हमको करना है कैसे भी करके। उसके अलावा पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देख लीजिए। जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को कम करते हुए 28 रखा गया था कि प्रति 1000 हम 28 तक घटाएंगे। भले करें ना करें ये अलग बात है, ये भारत की बात कर रहा है। वर्तमान में तो 30 बना हुआ है, देखोगे होगे आप। 28 करने का लक्ष्य रखा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया शिशु मृत्यु दर को हम 25 रखेंगे, 25 करेंगे। IMR को 25 करने का लक्ष्य इनको रखा गया था। तो ये दोनों लक्ष्य को पूछ भी सकता है आपसे। तो 11वीं पंचवर्षीय 28 रखा गया था, 12वीं में 25। ये प्रति 1000 पे रखा गया था भारत में, याद रखिएगा। अभी पंचवर्षीय योजना बंद हो चुकी है, 12वीं हमारी लास्ट थी। उसके अलावा मातृत्व मृत्यु दर, अब हम MMR की बात करेंगे। ये IMR था, अब MMR की बात करेंगे। मातृत्व मृत्यु दर, ये ध्यान रखिएगा। जो मातृत्व मृत्यु दर जिसको MMR भी बोलते हैं, फुल फॉर्म आप चेक कर सकते हैं MMR का। अभी मेरे पास जो है समय कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। भारत में आप लोगों ने देखा होगा, गर्भावस्था हो, प्रसव हो या प्रसव उपरांत जो 42 दिन के भीतर हो, इसमें मरने वालों की संख्या हमेशा अधिक होती है। काफी दशकों से ये निरंतर बनी हुई है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये जो 42 दिन के भीतर वाली अवस्था है, यही पे अगर माता की मृत्यु हो जाए तो क्या कहलाता है? मातृत्व मृत्यु दर कहलाता है। इसको याद रखिएगा, ये 42 दिन को इसी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। समेकित जो बाल विकास है, उसके प्रमुख उद्देश्यों में इस मातृत्व मृत्यु दर को कमी करने का पूरा प्रयास किया जाता है। वर्ष 1983 में बात करें तो भारत द्वारा जो है वर्ष 2000 तक सबको स्वास्थ्य की घोषणा पत्र पर जो है एक हस्ताक्षर किया गया। मतलब 1983 से 2000 तक हमको क्या देना है? सबको स्वास्थ्य देना है। ऐसा घोषणा पत्र पर भारत क्या किया है? हस्ताक्षर किया है और एक राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया है। इसके माध्यम से आपको पूछ सकता है क्या इसमें सबको स्वास्थ्य की नीति कब से कब तक थी? तो 1983 से 2000 तक ये सबको स्वास्थ्य की नीति भारत चलाया था। तो इसमें भी वो मृत्यु दर को, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने का एक प्रयास किया, एक नीति के रूप में स्वीकारा था। उसके अलावा मातृत्व मृत्यु अनुपात जो है MMR, इसको प्रसव के समय या गर्भावस्था के समाप्त होने के 42 दिन के भीतर प्रतिवर्ष प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मरने वाली माताओं की संख्या के रूप में परिभाषित आप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है, जो मैं पहले लिख दी थी, आपको पहले मिल गया होगा, वो जो 42 दिन के भीतर जो मर रहे हैं, उसमें याद रखिएगा प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर जो बोल रहा है, प्रति 1 लाख, जो 1 लाख जीवित जन्म है उस पर जो है इसको किया गया था। जैसे जितना जो है मत बोल सकते हो आप, 42 दिन के भीतर जितने लोग मरे उसमें जितने लोग जिंदा है प्रति 1 लाख पर जीवित लोग, जीवित जो माता है बोल सकते हो, उनके साथ पूरा ये कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। मतलब आपको याद रखना है MMR बराबर ये 42 दिन के भीतर मरने वालों की संख्या जो माताएं हैं बटे जीवित माताओं की संख्या उस 42 दिन में गुणित 1000, वो गुणित 1 लाख यहाँ पे कर सकते हो आप। गुणित 1 लाख क्या कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है, ये पूरा फॉर्मूला आप बना सकते हो। तो यही बोला है, प्रसव के समय या गर्भावस्था के समय समाप्त होने के 42 दिन के भीतर, ये प्रति वर्ष की बात कर रहा है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मरने वाली माताओं की संख्या। तो इसको ध्यान रखना है। तो 42 दिनों के भीतर जितने लोग मरेंगे उनका हम कैसे आकलन करेंगे? तो जीवित के अनुपात में आकलन करेंगे और प्रति 1 लाख में, ये ध्यान रखिएगा इसको। तो MMR बराबर ये 42 दिन के भीतर वाला बटे जीवित माताओं की संख्या गुणित क्या कर सकते हैं हम? 1 लाख। तो 1 लाख में आप निकाल सकते हो। बिल्कुल अब बना लेना, पहले वाला सेव नहीं कियोगे तो सेव कर लेना पीछे करके बाद में। चलिए मातृत्व मृत्यु का कारण देखते हैं। तो ये जो है थोड़ा प्रसव संबंधी कारण है, प्रसव यहाँ पे लिख लीजिएगा। वीडियो फास्ट है, थोड़ा सा मेरा एक्सेंट जो है गड़बड़ाता है या अनुवाद बोलते समय हकला जाता है, तो उसके लिए माफ करिएगा। वीडियो शॉर्ट में बनाने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि 1-1.5 घंटे का बन जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। रिवाइज के लिए आप जो है वापस दोबारा देख लीजिएगा और बाद में हम नोट्स देंगे तो वहां से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, पूरा मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। वो मेरे जिम्मे रखे हैं आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो बिल्कुल उसके लिए आप जो है बेफिक्र रहिए। प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद कभी कभी रक्तस्राव ज्यादा हो जाता है, इसके
कारण भी जो है मृत्यु हो जाती है, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया के कारण भी मृत्यु हो जाती है, मवाद पड़ने के कारण या संक्रमण के कारण भी मृत्यु हो जाती है, गर्भावस्था में कभी कभी आपका बीपी गड़बड़ हो जाता है, लो हो गया, हाई हो गया, उसके कारण भी हो जाता है कभी कभी, प्रसव नलिका ये छोटा हो जाए तो भी होता है, देख लीजिए, असुरक्षित गर्भपात हो जाए तो भी होता है, गर्भावस्था के दौरान शरीर में प्रतिरोध क्षमता का कम होना, इसका मतलब है इम्यूनिटी कम हो जाता है अगर आपका, तो इम्यूनिटी कम होने के कारण भी क्या होता है, आपका मातृत्व मृत्यु दर ज्यादा हो जाता है और मातृत्व मृत्यु की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण भी होता है ये, नियमित स्वास्थ्य जांच ना होना, लापरवाही बरतना माताओं का, ये सभी क्या है कारण होते हैं, प्रसव संबंधी कारण होते हैं। जो प्रसव बोल दीजिए या स्वास्थ्य संबंधी कारण भी बोल सकते हो, अगर ये स्वास्थ्य संबंधी कारण में आया तो भी आप इसको ले सकते हो। स्वास्थ्य में लापरवाही ही मातृत्व मृत्यु का बहुत बड़ा कारण होती है। उसके अलावा सामाजिक और आर्थिक कारण भी दिखेगा आपको, जैसे गरीबी है, बड़ा परिवार है, भरण पोषण जो है कम है, इनका कर नहीं पा रहे हैं ढंग से, काम का बोझ ज्यादा है, तो भी आपका मातृत्व मृत्यु दर होता है। कारण भी देखिए होंगे, कई लोगों को मैंने देखा है बकायदा अपने आंखों में, प्रेग्नेंट रहती है फिर भी तेंदु पत्ता तोड़ने चल देती है, लकड़ी लेने चल देती है, खेतों में काम करने चल देती है, तो ये सभी क्या है, सामाजिक आर्थिक कारण है जिसके कारण वो दिक्कतें झेल रही है। कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सेवाओं की पहुंच में कमी होना भी क्या है, मातृत्व मृत्यु दर का एक बहुत बड़ा कारण है। खतरे वाली जो माता है यानी कि जिनको खतरा है गर्भावस्था में, उनकी संख्या अधिक हो गई है और अगर उसमें आप निगरानी नहीं करते तो भी ये कारण हो जाता है एक प्रकार का। रूढ़िवादी विचारधारा, जैसे क्या होता है, प्रसव के 3 दिन तक माता को कुछ मत दो, इनको वो मत खिलाओ, ये मत खिलाओ, नहला दो, ये सभी क्या है, सामाजिक कारण है, रूढ़िवादी सोच है, इसको भी हमको बदलना है। परिवार नियोजन के महत्व को बताना, बच्चे में 3 साल का गैप रखो भाई, कम से कम है ना, 2 बच्चों में, ये सभी बताना। प्रशिक्षित दाई या प्रशिक्षित आशा मितानिन या एनएम द्वारा ही आप प्रसव करवाओ, संस्थागत प्रसव करवाओ। इसके अलावा जो है क्या करते हैं, जब ये सभी नहीं होता, जैसे हम क्या बोलते हैं, आप प्रशिक्षित दाई के पास जाओ, संस्थागत प्रसव कराओ, क्योंकि अगर इनमें संसाधनों की कमी हुई, ऐसे संसाधनों की कमी हुई तो याद रखिएगा आपका बच्चा जो है मरने, आपका जो है मातृत्व मृत्यु दर जो है होने की संभावना ज्यादा होगी, यानी कि माता की मृत्यु की संभावना ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, आप एनएम से, स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जुड़े रहें, बिल्कुल आपका जो है पेन शुरू हो रहा है तो बिल्कुल आप जाके क्या करें, संस्थागत प्रसव कराएं। कम उम्र में शादी और गर्भधारण के कारण भी होता है, तो शासन ने तो कर दिया भैया 21 वर्ष, अब तो कम से कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शिक्षा का अभाव, मान्यताओं के प्रति अति रूढ़िवादी सोच का होना, ये भी एक प्रकार का क्या है, आप कह सकते हैं जो कारण है, ये सामाजिक आर्थिक कारण में आता है। सामाजिक मतलब पूरा दिमाग आपको दौड़ाना है, समाज में क्या कुरीतियां हैं, आर्थिक में पूरा पैसों से जुड़ा हुआ रहेगा, तो आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल आकलन करके। अगर पूछा भी तो वीडियो मेरा फास्ट इसीलिए है क्योंकि मुझे समय से इसको आपको कवर करके इसको देना है। बिल्कुल अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप काम करिएगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा। चलिए आते हैं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को सांप्रदायिक सहायता, यहाँ पे सांप्रदायिक नहीं है, ये है आपका सामुदायिक, ठीक है, ये गलत शब्द गया है, अगर मैंने गलत वर्ड बोला है इसके लिए माफ करिएगा, ये टाइपिंग एरर है। सामुदायिक सहायता, इसका मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होना, गुणवत्तापूर्ण प्रसव का होना, खतरे वाली गर्भवती माता है उसको पहचान करो, बार बार उनसे भेंट करके उनको आवश्यक जानकारी दो, परामर्श दो, इससे भी कमी आ जाएगी। यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान माता को बताओ आप कि नियमित जांच कराइए, यहाँ पर आकर नियमित गोली लीजिए, आयरन कैल्शियम की गोली लेके जाइए, पूरक पोषण आहार लेके जाइए, तो इस सब से भी आप मातृत्व मृत्यु दर को कम कर सकते हो। महतारी जतन योजना क्यों किया जा रहा है, ताकि मातृत्व मृत्यु दर को कम कर सके, कुपोषण को कम कर सके। तो ऐसे ही हमको योजनाओं के माध्यम से, आपको जागरूकता के माध्यम से ही क्या करना है, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना है। प्रसव के संबंध में अगर समुदाय या समाज में ऐसी कोई भ्रांतियां या फिर बोल सकते हो मान्यता फैली हुई है जो गलत है, इसको भी क्या करना है, हमको रोकना है और इसके विरुद्ध भी हमको लोगों को जागरूक करना है। किशोरी बालिकाओं को प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात एवं प्रसव के बाद आने वाली समस्याओं से आप पहले ही अवगत करा दो। किशोरी मीन्स क्या, जिनमें मासिक धर्म लगभग स्टार्ट हो चुका रहता है, तो उनको आप तो इतना समझा ही सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है आगे। अगर इस सब चीजों के बारे में आप उनको समझाते हो, उनको भी सही देखभाल देते हो, तो आगे चल के वो भी प्रिपेयर हो पाएंगी मां बनने के लिए सही ढंग से। उसके अलावा
आपको जो भी सावधानियां किशोरी बालिकाओं को बरतनी चाहिए अभी से, इनको भी आयरन की गोली इनके लिए भी आती है। उसके अलावा पूरक पोषण आहार भी जो है किशोरियों के लिए आता है। ये सभी दो, जिससे क्या हो वो भविष्य के लिए मां बनने के लिए तैयार हो सके, उनका शरीर तैयार हो सके। तो ये काम भी हमको करना है। प्रसव के पूर्व, प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद किसी प्रकार की समस्या अगर होती है तो जो महिलाएं हैं या माताएं हैं, चुपचाप जाके डॉक्टर को दिखाएं। अपनी कलाकारी करके टेबलेट वेबलेट लेना चालू मत करें। तो बिल्कुल इसको भी ध्यान रखें। उसके अलावा कुछ आंकड़े हैं, देख लीजिए। जैसे भारत का रजिस्ट्रार जनरल के जो मातृत्व मृत्यु दर है MMR, उस पर 2020 में 2016 से 18 तक का कुछ आंकड़ा जारी हुआ है। ये वाला आंकड़ा रजिस्ट्रार जनरल का है, जो मैंने पहले बताया था वो अलग है, भारत सरकार का अलग डेटा है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े के अनुसार 2016 से 18 के बीच राष्ट्रीय औसत 113 जो है कही गई है। राष्ट्रीय औसत कितनी मानी गई है? 113। ये आपका बकायदा रिपोर्ट में छपी हुई है, या बोल सकते हो आप जो न्यूज़पेपर में छपी हुई रिपोर्ट के अनुसार मैंने ये डेटा को लिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 2020 में ये डेटा आया था। MMR यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु की जन्म संख्या, सॉरी यहाँ पे बोल सकते हो, यानी कि MMR बराबर क्या होगा? प्रति 1 लाख जीवित है, जो प्रति क्या है 1 लाख जो जीवित है, उनके साथ जो 42 दिन से पहले जो मर जाती है माता है, उनकी संख्या में आपको क्या करना है? 1 लाख के साथ गुणा करना है। तो इसी को दिखाता है MMR, वही बोल रहा है ये, कुछ और नहीं है। उसके अलावा इसमें याद रखिएगा, अगर आप मातृत्व मृत्यु के मामले में देखोगे, असम सबसे ऊपर है। सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु असम में दिखने को मिलती है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे राजस्थान है, पांचवें पे है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। पांचवें स्थान पे बना हुआ है 159 के साथ। ये रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े कहते हैं। जबकि केरल है, केरल और महाराष्ट्र ऐसे 2 राज्य है जहां पे सुधरा हुआ है MMR रेट। जैसे राज्य का देखो, अधिकतम आपको दिखेगा असम 215, उत्तर प्रदेश 197, देख सकते हो आप कितनी ज्यादा मर रही हैं 1 लाख में, है ना। मध्य प्रदेश 173, उसके बाद राजस्थान 164, छत्तीसगढ़ 159, बहुत ज्यादा है बाबा ये, इसको भी ध्यान रखिए। न्यूनतम में देखोगे तो केरल 43 है, महाराष्ट्र 46 है। बाकी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े हैं, जो कि 1000 के आंकड़ों के हिसाब से किया गया था। इसको मातृत्व मृत्यु दर को एक माँ की मरने की संख्या जो है, मरने की जो संख्या है माताओं की, उसको 1 रखने का लक्ष्य रखा गया था। ये प्रति 1000 पे है, जबकि ऊपर वाले आंकड़े किस पे है? प्रति 1 लाख पे। कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य, है ना। तो ये प्रति 1 लाख पे आंकड़ा है, और ये प्रति 1000 पे आंकड़ा है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। सेम ही लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी। तो इन दोनों में आपको दिक्कत नहीं करनी होगी, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वीडियो फास्ट था, आप लोग को जानकारी, मुझे पता है कि कई लोगों को लगा होगा कि मैंने बहुत ज्यादा फास्ट कवर किया, पर इसको समय को ध्यान रख के होते हुए मैंने बनाया है। अगर आपको लगा थोड़ा बहुत भी कभी कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो वापस कर सकते हैं। मेरी जुबान थोड़ी सी हकलाती है जब मैं फास्ट वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैंने जितना हो सकता था हर चीज एक प्रयास किया है आप लोगों तक पहुंचाने का। अगर जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बिल्कुल वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी, ठीक है। उसके अलावा आगे वीडियो के लिए जो है, आने वाले जो वीडियोस हैं उसके लिए आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए आज के लिए ओवर करते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।